गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग वैक्यूम बूस्टर पंप को मेंटेनेंस करेंगे और कौन कौन सी रीडिंग ली जाती है वो सारा डिटेल में जानेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्योंकि ये मैकेनिकल वीडियो है इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और ध्यान से वीडियो को देखना होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है पूरा डिसमेंटल कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जो भी पार्ट्स है उसको अच्छी तरह से इंस्पेक्ट कर लेंगे, कहीं पे क्रैक तो नहीं है, कहीं पे रगड़ तो नहीं खाया है, वो पूरा डिटेल में हम लोग देख लेंगे। कहीं पे क्रैक है, कहीं पे टूटा फटा है तो उसको जो है रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एंड कवर जो है किस तरह से डिसमेंटल करके क्लीन करके रख दिया गया है। अभी हम लोग इसको पूरा असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे जो है केसिंग को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया गया है, फिर भी यहाँ पे एक बार फिर से और क्लीन कर लेंगे। मैकेनिकल वीडियो में थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये कॉमेडी वीडियो नहीं होता है कि आप फटाफट देखें और निकल लिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले जो है इंड प्लेट को अच्छी तरह से क्लीन करके ओरिंग लगा लेंगे और ओरिंग लगा के इस तरह से इसे इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे जो है आपको अलाइन करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पे एक पिन लगा होता है अलाइन के लिए, डबल पिन। जैसे ही आप इंड कवर को लगाएंगे वो ऑटो अलाइन हो जाएगा। उस पिन को सिर्फ जो है आपको लगा लेना है। और ये जो है इंड जो है ये नॉन ड्राइव इंड कह सकते हैं आप इसे, या इस तरफ जो है 2 गियर आएगा, गियर साइड इंड आप कह सकते हैं इसे। तो इसे अच्छी तरह से लगाकर टाइट कर लेंगे। और अब जो हम लोग इसका रोटर इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रोटर कौन सा रोटर किस तरफ था निकालने के टाइम, डिसमेंटलिंग के टाइम। तो यहाँ पे जो है लॉन्ग शाफ्ट यानी इसमें कपलिंग इंस्टॉल किया जाएगा। इसको हम लोग राइट साइड में इंस्टॉल करेंगे क्योंकि ये यहीं से हम लोग निकाले थे। और देखिए ये वर्टिकल पोजीशन में ही रहेगा क्योंकि 2 रोटर जो है एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहता है तो दूसरा वर्टिकल में रहेगा, तभी जो है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर दोनों को वर्टिकल चाहें खड़े इंस्टॉल कर लें तो नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसे इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ पे शाफ्ट देख सकते हैं, एक का छोटा है और दूसरा जो है लेंथ है। इस तरह से इसे इंस्टॉल करेंगे। और इस तरह से दोनों रोटर को इंस्टॉल कर लेने के बाद और इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे भी जो है ड्राइव इंड साइड का एंड प्लेट जो है उसका ओरिंग इंस्टॉल कर लेंगे। हल्का ग्रीस अप्लाई कर लेंगे ताकि ओरिंग निकले नहीं। और अब हम लोग इसे भी इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा डबल पिन दोनों तरफ है जो इस एंड कवर को अलाइन करने के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल पिन। इस तरह इंस्टॉल करने के बाद इस तरफ का भी बोल्ट इंस्टॉल करेंगे। अब इस इंड प्लेट को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अच्छी तरह टाइट कर लेंगे क्रॉस में, डायगनली। इस इंड प्लेट का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसको इसीलिए अलाइन किया जाता है। इसी इंड प्लेट के ऊपर जो है रोटर टू रोटर क्लियरेंस, रोटर टू केसिंग क्लियरेंस डिपेंड है। अब जो हम लोग नॉन ड्राइव इंड या गियर इंड कह सकते हैं आप, बेयरिंग इंस्टॉल कर लेंगे। दोनों बेयरिंग को इंस्टॉल कर लेंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं आप बेरिंग है, इसको अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लेंगे दोनों में। दोनों शाफ्ट में जो है बेरिंग इंस्टॉल कर लेना है। और इसके बाद जो है स्प्रिंग वॉशर इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद स्नैपिंग रिंग, ये स्नैपिंग रिंग है जो बेरिंग को बाहर आने से होल्ड करेगा। देख सकते हैं आप इसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है स्नैपिंग रिंग को। तो यहाँ पे दोनों शाफ्ट में जो है सेम स्नैपिंग रिंग जो है इंस्टॉल होगी ताकि बेरिंग बाहर ना आ सके। और अब जो है हम लोग ड्राइव इन साइड जो है सेम बेरिंग इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइट है, केयरफुली जो है यहाँ पे भी बेरिंग इंस्टॉल करना है आपको। और बेरिंग इंस्टॉल करने के बाद जो है यहाँ पे भी जो है सेम है वॉशर, ऑयल स्लिंगलर, लॉक वॉशर, दोनों शाफ्ट में जो है इंस्टॉल कर लेंगे। छोटे वाले शाफ्ट में आप देख सकते हैं ऑयल स्लिंगलर इंस्टॉल किया गया है, लेकिन बड़े शाफ्ट में जो है स्लिंगलर नहीं लगा रहा। जब कभी भी आप मेंटेनेंस के लिए जाएंगे तो आपको मैनुअल दिया जाता है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और यहाँ पे नॉन ड्राइव इन साइड में भी देख सकते हैं आप ऑयल स्लिंगलर जो है वो एक ही शाफ्ट में लगाया गया है और गियर जो है दोनों शाफ्ट में लगाया गया है। लेकिन यहाँ पे गियर इंस्टॉल करने से पहले आपको जो है बराबर शाफ्ट को अलाइन कर लेना है, एक दूसरे में जो है क्लियरेंस होना चाहिए, वो आपको मेंटेन करना है। उसके बाद ही जो है ये आप रिंग को टाइट कर सकते हैं। आउटर रिंग जो आप टाइट कर रहे हैं यहाँ पे स्लीव, यानी स्लीव को जो है आप रोटर अलाइन करने के बाद ही जो है टाइट करना है। जब आप इस तरह का पंप को डिसमेंटल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अलाइन करना है गियर को। और यहाँ पे जो है क्लियरेंस वो करीब 5000 होता है। 5000 अगर mm में कन्वर्ट करेंगे तो 0.12 के करीब जो है आपको यहाँ पे क्लियरेंस रखना है रोटर से रोटर के बीच में। और रोटर और केसिंग के बीच में भी जो है सेम क्लियरेंस है। आपको मैनुअल दिया जाएगा जहाँ पे भी आप मेंटेनेंस करेंगे, क्योंकि पंप साइज जो है कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा होता है, तो क्लियरेंस भी जो है उसी हिसाब से अलग अलग होता है। यहाँ पे 0.1 से 0.2 तक आप जो है क्लियरेंस रख सकते हैं। और अब जो है हम लोग ऑयल कवर जो है इंड गियर साइड वाला उसको इंस्टॉल कर देंगे और उस तरफ का काम जो है कंप्लीट करेंगे। ओरिंग लगा लेंगे। ओरिंग में ग्रीस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ग्रीस ना लगाने के बाद ओरिंग क्या होता है, कभी कभी निकल जाती है अपने पोजीशन से। इस तरह से जो है देख सकते हैं आप गियर बॉक्स जो गियर साइड है उस तरफ का जो है हम लोग इस कवर को जो है इंस्टॉल कर लेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे इस प्लेट को टाइट कर लेंगे। और गियर इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे जो है आपको देखना है इसका टाइमिंग। दोनों गियर अगर सेम हाई पॉइंट एक जगह पे आएगा तो आपस में लड़ जाएगा और केसिंग में भी लड़ जाएगा। इसके लिए उसका जो है टाइमिंग सेट करना है। टाइमिंग सेट बोले तो गियर का पोजीशन वो अगर आप मैच कर देते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली वो अपने
फिक्स पोजीशन पे ही रोटेट करेगा। और अब जो है हम लोग ड्राइव इन साइड का जो है कवर प्लेट, इसमें सील फिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से बिठा लेंगे, इसे पोजीशन कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी कर लिया गया और यहाँ पे भी जो है स्नैपिंग रिंग जो है इंस्टॉल कर लिया, ताकि वो स्लिप बाहर ना आए, वो सील बाहर ना आ सके। और दूसरा सील जो है वो यहाँ पे इसके अंदर फिक्स कर लेंगे। और इसे भी अच्छी तरह से पोजीशन कर लेंगे, जो इसका पोजीशन है वहां पे बिठा लेंगे। और उसके बाद जो है ओरिंग एंड शाफ्ट स्लीव को इंस्टॉल कर लेंगे। ये वाले पीस को शाफ्ट स्लीव कहा जाता है। और अब जो है ये कवर को जो है हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ड्राइव इन साइड का कवर है ये। और यहीं पे आप जो है इसको इंस्टॉल करने के बाद इसी साइड जो है आपको कपलिंग इंस्टॉल करना है, जो मोटर के साथ कनेक्ट होगा। बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। और अब जो है ये दो वाल्व हैं, जिसका ऑयल ओरिंग को रिप्लेस कर लेंगे, नया ओरिंग इंस्टॉल कर लेंगे। और इन वाल्व को भी जो है इंस्टॉल कर लेंगे। और ये है इसका प्लेस, यहाँ पे जो है इस वाल्व को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे दोनों वाल्व है, एक ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया। दोनों वाल्व जो है इंस्टॉल करने के बाद इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। और इन दोनों को टाइट करने के बाद जो है यहाँ पे जो शाफ्ट में की है उसको इंस्टॉल कर लेंगे और चेक कर लेंगे अच्छी तरह से। और उसके बाद कपलिंग को थोड़ा हीट करेंगे। और हीट करने के बाद ये चूंकि कंजेस्टेड जगह है, इंस्टॉल कर लेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे लॉक स्क्रू जो है उसको लॉक टाइट लगाएंगे और कपलिंग को लॉक कर देंगे। लॉक टाइट लगाने के बाद क्या है कि जब ये कपलिंग शाफ्ट जब रोटेट करता है तो ये स्क्रू खुलता नहीं है आसानी से, इसीलिए लॉक टाइट लगाया जाता है ताकि स्क्रू को अच्छी तरह से लॉक कर दे। लॉक करने के बाद जो है कपलिंग के ऊपर में एक एलन की है, एलन बोल्ट है, उसे भी टाइट कर देंगे और कपलिंग को फिक्स कर देंगे। और बाकी जो प्लेट व्लेट बाकी है लगाने के लिए उसे सब इंस्टॉल करेंगे, बोल्ट लगाएंगे और टाइट कर देंगे। If you're leaving, baby, let me down slowly.